maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathod. I hope you all are fine. Today we will learn about the properties of multiplication. So in this video we will solve self-practice 1E. So before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. Let's start our video. So first of all we will learn about the properties of multiplication. तो properties of multiplication में total 7 properties होती है. First property is closure property. Closure property means the product of two integer is always an integer. जो दो integer होता है ना उसका product यानी multiply करने पर जो answer आता है उसे हम बोलते हैं product. ठीक है, तो टू इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा. इंटीजर मीन्स अ सेट ऑफ होल नंबर प्लस देयर इनवर्स. इनवर्स मीन्स अ पॉजिटिव नंबर है तो उसका इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव नंबर. यानी सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर प्लस जीरो, तो ये सारे नंबर जो मिलाकर क्या होते हैं, इंटीजर कहलाते हैं. सो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज an integer. For example, 3 multiplied by 5. 3 is an integer and 5 is also an integer. Which means इनका product 15 भी क्या होगा, एक integer होगा. Okay. Second is commutative property. Commutative property means the order of multiplicants in a multiplication sum doesn't matter. For any integer a and b, we have a multiplied by b is equal to b multiplied by a. For example, अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे. इट मीन्स इसका ऑर्डर अगर आप चेंज कर दोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा. 2 3 सा होता है 6 और 3 2 सा भी होता है 6. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a. यानी कोई भी टू इंटीजर्स का अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया बट उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. The product remains unchanged if the order in which multiplication of 3 or more numbers is performed is changed. For example, the product of 3 multiplied by 4 multiplied by minus 5 will be the same whether 3 multiplied by 4 is 12 and 12 multiplied by minus 5 is minus 60. ओके तो आपने क्या किया, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आता है उसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है माइनस 60. एंड ऑल्सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5. अगर आप 4 को माइनस 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है माइनस 20. माइनस 20 को अगर 3 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है माइनस 60. यानी इसका ऑर्डर हमने चेंज किया बट इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा. तो इन जनरल इफ a b and c are any three integers, a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c. ठीक है, तो सबसे आपको याद रखना है कि ऑर्डर भले ही आप चेंज कर देते हो बट उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वही इंटीजर आएगा. द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज 1. इट मीन्स 1 को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे सेम इंटीजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल 27 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 27. 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 8. माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू माइनस 8. यानी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया वही इंटीजर आएगा. Next property is existence of multiplicative inverse. It means अगर कोई भी whole number है ना, as with a whole number if a is not equal to 0 is any integer then 1 upon a is its multiplicative inverse because a multiplied by 1 upon a is equal to 1 upon a multiplied by a equal to 1. Multiplicative inverse means अगर 8 बोला है तो 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 8. माइनस 8 बोला है तो माइनस 8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 8. ओके. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मीन्स एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय जीरो गिव्स जीरो. जीरो को किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे अच्छे से देखना. The product of number with the sum of two numbers is the same as the sum of the product of each of the number with the multiplier. For example,
5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 8, यानी 5 को मल्टीप्लाई किया गया किससे, ब्रैकेट के अंदर दे रखा 7 प्लस माइनस 8, यानी जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो 5 है मल्टीप्लाई है किससे, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है। इट मीन्स कैसे ओपन करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देन प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, देन इस 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 8 से। 5 7 जा होता है 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 होगा माइनस 40, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का साइन लगेगा, वो 5 8 जा होता है 40। अब बच्चों देखिए यहाँ दोनों क्या दे रखा है, प्लस माइनस दे रखा है, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इट मीन्स 35 में माइनस करेंगे 40 से, तो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। Properties of division. Number 1, the closure, commutative, associative and distributive property do not hold for division. Division होता है उसमें closure, commutative, associative, distributive property का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। a डिवाइडेड बाय a 1 होता है, हमेशा याद रखना, किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, यानी 0 को हम डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर से तो आंसर 0 आता है, बट किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो आंसर मीनिंगलेस होगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो वही इंटीजर आता है, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2। नाउ लेट्स डू सेल्फ प्रैक्टिस 1E। तो आपके सारे जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे इस सेल्फ प्रैक्टिस 1E को करके। नाउ लेट्स डू सेल्फ प्रैक्टिस 1E। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज। अब आपको वेरीफाई करना है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है ये आपको बताना है। 18 मल्टीप्लाई बाय -15 इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई बाय 18। तो इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, चाहे नंबर का ऑर्डर हम चेंज कर देंगे बट उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। 18 को -15 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है -270। सेम इसका ऑर्डर चेंज करने पर -15 मल्टीप्लाई बाय 18 करते हो तो भी आता है नंबर -270। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड बोथ द नंबर्स आर इक्वल। अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। सो इसमें हमने जो प्रॉपर्टी का यूज किया है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर B, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -12, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -12। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका क्या है, यहाँ पे ग्रुप चेंज है। जैसे पहले इसने 3 मल्टीप्लाई बाय -12 किया, देन जिसका जो प्रोडक्ट होगा उसको 15 से मल्टीप्लाई किया, बट इसमें क्या किया, इससे पहले 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई -12 से मल्टीप्लाई किया। यानी इसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ग्रुप चेंज कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने पर, उसको ग्रुप को चेंज करने पर अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना तो भी सेम आता है। जैसे इसमें LHS क्या दे रखा है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -12, यानी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -12 करने पर आता है -36, फिर उस -36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से एंड द आंसर इज -540। और RHS साइड में क्या दे रखा है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी पहले 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 3 सा होता है 45, देन 45 मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू -540। यानी इसका ऑर्डर चेंज करने पर भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, 20 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस -15 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय -15। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने सीखा था कि कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है और बीच में आपको उस जो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस का ऐसा कोई साइन दिया होता है तो वो जो नंबर जो ब्रैकेट के बाहर है वो उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। यानी 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, फिर प्लस का साइन आएगा, देन 20 मल्टीप्लाई होगा -15 से। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 75 प्लस -15, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो 75 मल्टीप्लाई -15 इज इक्वल टू 60, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 1200।
अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। क्या ये 1200 आता है सेम? तो 20 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 1500। देन प्लस का साइन 20 मल्टीप्लाई बाय -15 होता है -300। अब बच्चों देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इट मीन्स 1500 माइनस 300 इक्वल टू 1200। यानी इसमें जो प्रॉपर्टी का यूज किया है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर डी आपके लिए होमवर्क है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड डू दिस वर्क इन द होमवर्क कॉपी। Now let's do question number 2, fill in the blanks. Question number A, 28 multiply by dash equal to 28. तो 28 को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 28 नंबर आता है? तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी इंटीजर को हम 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम इंटीजर आता है। तो 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर क्या आता है? 28। क्वेश्चन नंबर बी, -16 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 16। अब बच्चों देखो यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, बट यहाँ पे माइनस का साइन है। इट मीन्स अगर हम -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम -16 को ओनली 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर में -16 आता, बट -16 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 16 आएगा, क्योंकि दो इंटीजर अगर सेम होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। इट मीन्स -16 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 16। 285 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 0। 0 कब आता है प्रोडक्ट? जब किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिवाइडेड बाय 63 इक्वल टू डैश। तो 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो 0 आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, -95 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -1। यानी -1 कब आएगा? जब किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आंसर आता है। तो 95 को अगर हम 95 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, बट यहाँ -1 दे रखा है। इट मीन्स अगर एक इंटीजर नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तभी तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। इट मीन्स 95 डिवाइडेड बाय 95 इक्वल टू -1। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ, -50 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 50। तो 50 को किससे डिवाइड करेंगे? -50 को -1 से डिवाइड करेंगे कि आंसर में 50 आता है। ठीक है, किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम इंटीजर आता है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। इट मीन्स दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव होगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसीलिए यहाँ पे -1 आएगा। ओके, -50 को -1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव 50। Now let's do question number 3. Now we will do question number 3, evaluate by using suitable property. अब आपको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन नंबर्स को इवेल्युएट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, 37 मल्टीप्लाई बाय -58 प्लस -58 मल्टीप्लाई बाय -27। इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि आप देखिए बच्चों यहाँ पे सेम एक कॉमन नंबर दे रखा है -58, जिसको 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे 37 को मल्टीप्लाई किया -58, देन प्लस का साइन है, उसी -58 को मल्टीप्लाई किया अनदर इंटीजर से। इट मीन इन दोनों में कॉमन इंटीजर क्या आ रहा है? -58 आ रहा है, तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे -58, देन मल्टीप्लाई का साइन आएगा, देन ब्रैकेट में हम लिख देंगे 58 कॉमन आ गया तो बचा क्या? 37, फिर प्लस का साइन, देन -27। अब बच्चों देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 37 - 27 करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 37 - 27 आता है 10, देन वी विल मल्टीप्लाई 10 बाय -58। अब -58 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -580। ये हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन नंबर बी में आपको दे रखा है -45 मल्टीप्लाई बाय 103। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है -45 को 103 से, तो आंसर आता है 4635। अब यहाँ नेगेटिव का साइन क्यों आया? क्योंकि अगर एक नंबर इंटीजर माइनस का है, दूसरा अगर प्लस का है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। इट मीन्स इसमें हमने जो यूज किया है प्रॉपर्टी वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि कोई भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर सी 4 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय -25। तो इसके अंदर जब आपको 3 और 3 से ज़्यादा इंटीजर्स दिए होते हैं तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो ऐसे में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 मल्टीप्लाई बाय 87 करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 87 करने पर आता है 348। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बता रखा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो 348 आया। इस 348 को मैंने मल्टीप्लाई किया -25 से, यानी पहले फर्स्ट 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो प्रोडक्ट आता है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। तो -25 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है -8700। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। और 348 को जो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 8700। ऑल्सो 87 मल्टीप्लाई बाय -25 देन मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -8700। ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने क्या किया था, फर्स्ट 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया था, फिर जो प्रोडक्ट आता है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम देखते हैं क्या उसका ऑर्डर चेंज करने पर सेम आंसर आता है, यानी पहले हम सेकंड और थर्ड इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। 87 मल्टीप्लाई बाय -25 इज -2175 एंड -2175 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8700। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, ई एंड एफ फॉर होमवर्क। तो ये आपको होमवर्क कॉपी में करना है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। Okay, I hope you understood whatever I taught in this video. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.